हाय ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल रिफ्लेक्शन बाय मृणाल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है थोड़ा इंटेंस, लेकिन हम कई बार इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते या इस टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम स्कूल की जब होती है ना और जब पीटीए मीटिंग हो जाती है, बहुत बार रिजल्ट या पेपर्स देखने के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को अक्सर ये पूछा करते हैं कि इतना तो इस टॉपिक के बारे में तुमको पढ़ाया था, इतना ये चैप्टर पढ़ाया था, फिर भी ये क्वेश्चन गलत क्यों लिखा? एक गलत क्वेश्चन या 2 मार्क किसी से कम, लेकिन वो फेल्यूर को इतना बड़ा बनाया जाता है कि बड़े होने के बाद भी हम फेल्यूर से ही डरने लगते हैं। एक टैबू बनाया जाता है फेल्यूर को लेके। कितनी ही बार बचपन में हमें ये कहा गया कि तुम्हारे नंबर्स अगर दोस्त के नंबर से ज्यादा नहीं आए तो तुम एक अच्छे बच्चे नहीं हो। क्या नंबर्स डिफाइन करते हैं एक अच्छा बच्चा होना? इसी फेल्यूर के डर से जब हम बड़े होते हैं एंड जब कोई लाइफ में बड़ी फेज आती है जहां हमें फेल्यूर का सामना करना पड़ता है, हम उसे इग्नोर करते हैं। कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस रिसेंटली मैंने अपने लाइफ में किया। स्टोरी क्या है, क्या फेलियर था, वो डिस्कस करेंगे किसी और दिन, क्योंकि आज के दिन में वो स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उसे जानने की जरूरत है। बट हुआ यूं कि जब लाइफ बहुत अच्छे से जा रही थी और जब मुझे लग रहा था कि लाइफ के लिए मैंने सबसे अच्छा प्रिपरेशन किया है, एक न्यू करियर फेज, एक न्यू लाइफ के फेज के लिए अपना बेस्ट शॉट दिया है, एंड व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी सो परफेक्ट, लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें मैंने हिट किया रॉक बॉटम। इट वाज सो हार्ड दैट आई कुडंट गेट ओवर इट। प्रिपरेशन बेस्ट था, एक्साइटमेंट बहुत थी, आई गेव माई बेस्ट शॉट, मैंने वो सब किया जो मुझे लगा कि मैं कर पा रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे जो एक्सपेक्टेशन थे उसके अकॉर्डिंगली जब चीजें नहीं हुई, तब बहुत बुरा लगा। और उस सदमे से बाहर निकलने के लिए टाइम भी काफी लगा। लेकिन स्लोली स्लोली ना कुछ चीजें समझ में आने लगी। वो चीजें क्या थी जिसने मुझे हेल्प किया लाइफ के उस पर्सनल सदमे से या फेलियर से बाहर निकलने के लिए, वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आई एम श्योर हम में से हर कोई इंसान के साथ कभी ना कभी फेलियर फेस करने की सिचुएशन आती है जब लगता है कि अब इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बार हम अपना सारा कुछ दांव पे लगा के उस चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बट जब चीजें चीजें उसके अकॉर्डिंगली नहीं होती, तब दुख होता है। उस फेल्यूर को हम भागने लगते हैं उस फेल्यूर से। और कुछ इसी तरह मैं भी करने लगी थी। आई ऑलवेज देन यूज्ड टू टेल पीपल कि इट्स ओके, आई विल मूव ऑन, इट्स ओके, आई एम रिकवरिंग, ठीक है, विल सी व्हाट नेक्स्ट। बट फिर समझा कि फेलियर से जितना दुख नहीं हुआ ना, उतना दुख उस फीलिंग में रहने से हुआ। क्योंकि भले मैं दुनिया को बता रही थी कि इट्स ओके, आई विल मूव ऑन, अपने माइंड में कई बार वो सीन में रिपीट कर रही थी, कई बार वो मिस्टेक में रिपीट कर रही थी। फेलियर से ज्यादा ना उसके बाद का वो जो सन्नाटा था और जो थॉट प्रोसेस थी वो ज्यादा हर्टफुल थी। उससे ज्यादा डिप्रेस फील होने लगा। और फिर एक दिन समझा कि मुझे ये फेज में अब नहीं रहना, क्योंकि उस फेज से निकलना बहुत जरूरी था। इट वॉज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ। तो क्या ऐसी चीजें मुझे समझी जो आई रियली वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस, ताकि आपके लाइफ में आपको वो सारा कुछ फेस ना करना पड़े, वो मेंटल हेल्थ जो डिस्टर्ब हुई थी वो फेस ना करना पड़े। इसलिए आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये 3 चीजें।
तो पहली बात तो कॉन्स्टेंटली फेलियर आने के बाद जो मैं सवाल खुद से पूछ रही थी, व्हाई मी? So many people are there in the world, so many people face such things, but of all, what did life choose me? बहुत बार, हर रोज बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन खुद से किया, फिर जाके समझा कि ये जो फेल्ड फेज है उसको रेजिस्ट करने से, उसको उससे फाइट करने से कुछ नहीं होने वाला है। इंस्टेड मुझे ये फेज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ ये चीज हुई है तो अब आगे क्या। क्योंकि वाई मी से ना मैं उस सिचुएशन से ही निकल नहीं पा रही थी, तो आगे क्या करना है ये सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिला। सो दैट वाज वन एडवाइस दैट आई वुड गिव यू। फेलियर को एक्सेप्ट करो और उसको रेजिस्ट मत करो। सेकेंड थिंग एंड थर्ड थिंग जो है ना, ये मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली मुझे एडवाइस दी, जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई इस सिचुएशन से निकलने में। जो उन्होंने मुझे बताया, फेलियर इज नॉट यू। जो फेज में तुम फेल हुई हो, जो सिचुएशन में तुम फेल हुई हो, उससे तुम डिफाइन नहीं हो रही हो मृणाल। वो एक सिचुएशन है। वो सिचुएशन आई, इट डिडंट वर्क, यू फेल्ड, बस हो गया। अब आगे का सोचो। अगर तुम ये सोचोगी कि ये फेलियर मतलब ये सिचुएशन नहीं है और मैं पूरी ब्रेकडाउन हो गई, तो लाइफ में कभी उभर नहीं पाओगे। नंबर 2 लेसन फ्रॉम माय हस्बैंड इज, फेलियर इज नॉट इक्वल टू यू। पॉज लेना अलाउड है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस खोना बिल्कुल अलाउड नहीं है। एंड नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेसन, अगर आपको इस फेलियर से सच में मूव ऑन होना है, लाइफ की आगे की फेज को पकड़ना है, तो उसके बाद के मूव को सोचो। बहुत कुछ कमबैक के लिए लाउड होना जरूरी नहीं होता है। टेक स्मॉल लिटिल स्टेप्स विच विल प्रिपेयर यू फॉर द बेस्ट रिजल्ट। सो नंबर 3 जो एडवाइस थी वो ये थी कि अब जो हुआ वो हो चुका, वो सिचुएशन थी, उसने तुम्हें डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये चीज जो आपको पाना था, वो आपको अगर सच में पाना है तो कहीं ना कहीं तभी तुम कम पड़े थे। इसीलिए वो सारी छोटी 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 चीजें करना शुरू करो, जिससे व्हेन नेक्स्ट टाइम यू आर अपियरिंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड। थर्ड एडवाइस यही थी कि खुद को प्रिपेयर करो कमबैक के लिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेके। कमबैक is not always very loud, but all those small little efforts that you take defines your growth. ये सब एपिसोड में ना लाइफ के बहुत टाइम चला गया था, एंड तब ये समझा कि फेलियर का डर ना सबको लगता है। स्ट्रॉन्ग लोगों को भी लगता है, बड़े बड़े लोगों को भी लगता है। इट जस्ट दैट इट्स देयर अबिलिटी टू रिबाउंस बैक क्विकली, टू एक्सेप्ट इट एंड रिबाउंस बैक, ना कि वो लोग उसमें सल्व करते रहते हैं। और इसीलिए फिर समझा कि अगर लाइफ जीनी है तो फेलियर तो लाइफ का स्टेपिंग स्टोन है, उसके बिना हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली लाइफ इज अ टीचर जो पहले पनिश करता है और फिर लेसन देता है। सो अगर आपके लाइफ में कभी भी ऐसी कोई फेज आए जहां पे आपको लगे कि जो मैं चाहता था या चाहती थी उसके अकॉर्डिंगली चीजें ना हो रही हो, कोई चीजें कम ज्यादा हुई, कोई चीजें उधर उधर हुई, तो बस एक चीज याद रखिए कि ये चीज हुई है ना कि आपको नीचा दिखाने के लिए, बट दैट्स अ लेसन सो दैट यू रीअलाइन एंड यू रीडायरेक्ट योरसेल्फ। प्रोबेबली दैट्स व्हाट हैड हैपेंड विथ मी। शायद फिर मुझे समझा कि कहीं ना कहीं आई वॉजंट प्रिपेयर्ड मे बी फॉर
that particular thing, kahin na kahin my efforts or maybe my mental and physical ability was less, and that's why it didn't work out back then. But does that mean कि वो आगे जाके नहीं होगा? Definitely not. Confidence की कमी नहीं रखनी है. तभी नहीं हुआ, but now I know what all steps I need to take so that in future, when once again I am going to try for a new thing, I will be a successful person. यही था आज का वीडियो. फेलियर को इग्नोर मत कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए. अगर आपके साथ भी कभी भी ऐसी कोई चीज हुई है जो नॉट सो गुड मोमेंट थे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल राइज अगेन. एंड रिमेंबर, you will rise again and you will be successful again. Thank you so much for listening so patiently. Have a great day.